भाभी रायता कहाँ है? गर्मी इतनी है और खाने के साथ रायता भी नहीं है। और भाभी, मैंने आपको अपने लिए मसाला भिंडी का हलवा बनाने को कहा था, वो कहाँ है? रसोई से सामान लाकर देते हुए। ये लीजिए आकाश, रायता भी ले आई। और अविनाश जी, ये आपकी मसाला भिंडी। भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, आपने फिर से वही बना दी। हाँ रितिका, तुम्हारे लिए मैंने दाल तड़का बनाई है। और गीतिका, तुम्हें सूजी का हलवा पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए और दादी सा के लिए सूजी का हलवा तो हम भी खाएंगे ललिता। हाँ ललिता, मुझे भी सूजी का हलवा और पराठा दे दे, मैं वही खा लूंगी। ललिता भाग भाग कर सबको खाना खिलाती है। वो खुद एक निवाला भी नहीं ले पाती। सब लोग खाना खा रहे हैं और कोई भी उसे धन्यवाद नहीं कहता, बल्कि सब उसकी कमियां निकालते हैं, जिसे सुनकर ललिता मन ही मन, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी ये लोग मुझसे खुश नहीं रहते। सुबह से रात तक बस इनके पीछे भागती रहती हूँ, पर अंत में बस डांट ही मिलती है। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? शाम हो जाती है। ललिता किचन में बैठकर सब्जियां काट रही है। तभी विकास ऑफिस से वापस आता है और ललिता से, ललिता, तुमको बताया था ना मैंने कि आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है और तुम तैयार नहीं हो। विकास जी, बस थोड़ा सा खाना बना लो पहले, माँ जी और पिताजी को खिला दो, फिर चलते हैं। अभी सब्जियां कटी नहीं हैं और दाल भी चढ़ानी है। फिर तो देर हो जाएगी तुमको। तुम 9 बजे जाकर वहां करोगी क्या? हाँ, पार्टी तो तब तक खत्म होने वाली होगी। अरे रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो कभी मेरे साथ समय पर जा ही नहीं सकती हो। विकास गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। ललिता की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। ललिता, जो घर की बड़ी बहू थी, वो काम के बोझ तले दबी जा रही थी। उसे अपने लिए समय नहीं मिल रहा था और न ही वो अपने घर वालों को पूरी तरह खुश कर पा रही थी। एक दिन पंडित जी सुमित्रा के घर आकर लड़की की फोटो दिखाते हुए, सुमित्रा जी, लड़की वैसे तो गांव की है, लेकिन बहुत ही होनहार है। उसका नाम रानी है। आप लोग खुद चलकर देख लीजिए, आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, अपने विकास के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा का परिवार लड़की देखने रानी के घर पहुंचता है। वहां रानी के माता पिता उनका स्वागत करते हैं। देखिए जी, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। क्या आपकी लड़की हमारे इतने बड़े परिवार से घुल मिलकर रह पाएगी? वहां काम भी बहुत रहता है। देखिए माधव जी, इस गांव में हमारा परिवार भी जॉइंट है। रानी बहुत ही तरीके से काम करती है। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे तो पूरे हमारे गांव में हैं। वो सब संभाल लेगी। रानी वहां चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसका सलीका और आत्मविश्वास देखकर सुमित्रा और माधव बहुत प्रभावित होते हैं। हमें लड़की बहुत पसंद है। पंडित जी ने सही कहा था, ये हमारे घर की रौनक बनेगी। आकाश के लिए रानी से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। वहीं पर रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और धूमधाम से आकाश और रानी की शादी हो जाती है। अब रानी बहू बनकर इस बड़े जॉइंट फैमिली में कदम रखने वाली है। अब रानी के सामने चैलेंज यह है कि उसे 5 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू बनना है। तो क्या रानी इस जॉइंट फैमिली का खाना 5 मिनट में बना पाएगी, या वो भी ललिता की तरह परेशान होकर रह जाएगी? जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। गृह प्रवेश का समय है। घर के दरवाजे पर कलश रखा है। ललिता थाली लेकर नई दुल्हन की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। रानी अंदर आकर चारों तरफ देखते हुए, वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है, पर जेठानी जी नजर नहीं आ रही। तभी ललिता पसीने में लथपथ होकर किचन से नाश्ते की प्लेटें लाती है और सब लोग खाना खाने और बात करने में मगन है। रात हो जाती है। सब लोग बैठक में गप्पे मार रहे हैं, पर ललिता चुपचाप उठकर किचन में जाने लगती है। जेठानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो सब साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं ना, आइए यहाँ बैठिए। नहीं रानी, मुझे बर्तन धोने हैं, इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। ललिता किचन में चली जाती है। सब लोग थोड़ी देर और बात करते हैं, फिर ससुर जी जम्हाई लेते हुए, बहुत देर हो गई है, अब कल सुबह जल्दी उठना है। चलो सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। रानी बेटा, तुम भी आराम करो। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ललिता किचन में बर्तनों के ढेर के बीच अकेले काम कर रही है। थोड़ी देर बाद वो थकी हारी अपने कमरे में पहुंचती है, जहां विकास उसका इंतजार कर रहा है। मैं थक गई हूँ विकास जी, आज का दिन बहुत लंबा था, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं तुम क्या करती हो ललिता, पूरा दिन काम करती हो पर नतीजा कुछ नहीं दिखता। खाना बनाने में तुम पूरा दिन लगा देती हो। अरे थोड़ा दिमाग ही लगा लिया करो, जिससे काम जल्दी हो जाए।
ललिता बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट जाती है और तुरंत सो जाती है। अगली सुबह घर में काफी हलचल है। रानी की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। मोहल्ले की रवीना, रागिनी और अन्य औरतें आई हुई हैं। ललिता किचन में चाय और नाश्ता बनाने में जुटी है। इधर रानी सभी औरतों के बीच में बैठी हुई मन ही मन में। कोई भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ जेठानी ही किचन का सारा काम कर रही है। वो अकेले कितना काम करेगी भला। औरतें रानी की मुंह की दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। तब तक ललिता उन्हें नाश्ता करवाती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें चली जाती हैं। पूरा दिन रस्मों रिवाजों में बीत जाता है। अगले दिन सुबह रानी की पहली रसोई की रस्म है। ललिता सुबह 4 बजे ही उठ गई है और किचन में सब्जियां काट रही है। रानी सुबह 6 बजे किचन में आती है। रानी तुम आ गई, देखो मैंने सब्जियां काट ली है। तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी कर दूं। आ जाओ तो जल्दी से शुरू कर लें। ये जो बड़े बड़े पतीले रखे हैं इनमें ही खाना बनेगा। भाभी, इन बड़े बड़े गंजों में खाना बनता है? और ये इतनी सारी सब्जियां आपने कब से काटना शुरू किया? काफी देर हो चुकी है क्या? हाँ, मैंने ये सब्जियां 2 घंटे पहले ही काटना शुरू कर दी थी। जेठानी जी, एक तो रसोई में इतनी गर्मी है, ऊपर से अगर आप ऐसे खाना बनाना शुरू करेंगी तो सच में दोपहर हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए। आज खाना देर से नहीं बनेगा। कैसे नहीं होगा रानी? इतनी सारी सब्जियां हैं, सबको अलग अलग बनाना होगा। पिताजी को ये पसंद है, विकास जी को वो, इसमें तो टाइम लगता है ना। जेठानी जी, अगर इन सब्जियों को हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना हम मिक्स वेज बना लेते हैं? पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा। वो बाबूजी शिमला मिर्च नहीं खाते है ना, और विकास जी आलू नहीं खाते, देवर जी गोभी नहीं खाते, सब नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, सबको मिक्स करके बना देते हैं। जिसको जो नहीं खाना होगा वो निकाल कर अलग कर देंगे। मैं इतनी अच्छी और टेस्टी सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बस देखती जाइए। रानी ने रसोई की कमान संभाल ली है। ललिता हैरान होकर उसे देख रही है। जेठानी जी, सबसे पहले हम इस मिक्स वेज का तड़का लगा लेते हैं। देखिए, मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलेगी तो कोई मना नहीं कर पाएगा। रानी से जल्दी से मिक्स वेज को तड़का देकर उसे पकाने के लिए चढ़ा देती है। फिर ललिता, रानी, सब्जियों का समय तो बचा, पर ये दाल और चावल इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग पतीलों में बहुत देर हो जाएगी। जेठानी जी, बड़े डब्बे वाला कुकर है कि नहीं है घर में? हम दाल और चावल को डब्बे वाले कुकर में एक साथ बनाएंगे। इससे समय और गैस दोनों बचेंगे। डब्बे वाले कुकर में एक साथ? क्या दाल और चावल ठीक से पक जाएंगे? कहीं खराब हो गए तो माँ जी बहुत गुस्सा करेगी। मैंने तो कभी ऐसे नहीं बनाया। नहीं भाभी, दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर दाल को अलग से तड़का दे देंगे और चावल को भी जीरा फ्राई कर देंगे। बस 15-15 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। रानी ने बड़ी चतुराई से कुकर चढ़ा दिया। अब बारी थी रोटियां की। ललिता हमेशा एक एक करके रोटी छोटी बेलती थी, जिसमें घंटों लग जाते थे। रानी ने अपना अलग ही तरीका निकाला। अब रोटियों के लिए आप एक काम कीजिए, ये बड़ा वाला तवा रखिए और मैं स्लैब को अच्छे से साफ करके उस पर बड़ी बड़ी रोटियां बेलती हूँ। फिर हम इस प्लेट में गोल गोल रोटियां काट लेंगे। प्लेट से काट कर रोटियां? क्या ये सेक पाएंगी? आप बस फटाफट सेकती जाओ और तीनों गैस चालू कर दो। 2 तवे रख लेते हैं, दोपहर रोटियां पकेंगी और तीसरी पर सेक लेना, जिससे काम जल्दी हो जाएगा। ललिता और रानी मिलकर बिजली की गति से रोटियां बनाने लगी। रानी का दिमाग हर पल चल रहा था कि काम को और आसान कैसे बनाया जाए। अब मीठे की बारी थी। अब हम लोग मीठे में सूजी की खीर बना लेते हैं। वो जल्दी बन जाएगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। थोड़ी देर में रानी पूरा खाना तैयार कर लेती और फिर ललिता से, लो, पूरा वेज खाना लग गया। अब बस इसे अचार और चटनी के साथ सर्व करते हैं। दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हुए, अरे वाह, आज तो खाना बहुत जल्दी बन गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये क्या बनाया है आज? ये तो मिक्स वेज है और हलवा भी। वाह, आज तो खाने में मजा ही आ गया। चाची, आपने तो कमाल कर दिया। जैसे हम दोनों जुड़वा भाई हैं, वैसे ही आपने जुड़वा बहनों की तरह काम किया ना। अनिल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। देखा ललिता, मैंने कहा था ना कि थोड़ा दिमाग लगाया करो। आज रानी की पहली रसोई थी और उसने समय से पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया। हाँ ललिता, थोड़ा तुम अब इससे सीखो। जी दादी सा। हाँ भाभी, मुझे भी कभी टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता था, आज मिला। रानी भाभी, आप आ गई हैं तो अब हम सबको टाइम पर सब मिलेगा। आप सच में बहुत स्मार्ट हो।